प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज के मुख्य समाचार। बाजार की उथल-पुथल का सामना करने के लिए निरंतर प्रयास और दक्षता का अनुकूलन करना होगा, निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने आरएसपी कर्मी समूह से कहा। आरएसपी सीएसआर की परियोजना चरक के माध्यम से 12 व्यक्ति लाभान्वित। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज की व्यक्तित्व हैं श्रीमती पार्वती घोष। अब समाचार विस्तार से। निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने सेल राउरकेला स्टील प्लांट के कर्मचारियों के साथ लक्ष्य के दूसरे सत्र में विचार विमर्श करते हुए कहा, इस्पात बाजार एक चक्रीय क्रम में चल रहा है। निरंतर प्रयास और आगे की दक्षता का अनुकूलन बाजार की मौजूदा उथल पुथल का सामना करने की कुंजी है। इस अनोखे मानव संसाधन संचार सभा को 6 मई 2022 को मंथन सम्मेलन कक्ष में आयोजित किया गया। इस अवसर पर कार्यपालक निदेशक वर्क्स श्री एसआर सूर्यवंशी, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं की अतिरिक्त जिम्मेदारी के साथ कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री पी शतपथी, मुख्य महाप्रबंधक वित्त एवं लेखा श्री ए बेहुरिया भी इस अवसर पर उपस्थित थे। विचार विमर्श सत्र में संयंत्र के विभिन्न विभागों के 50 कर्मचारियों ने भाग लिया। संयंत्र के शानदार निष्पादन पर चर्चा करते हुए निदेशक प्रभारी ने कहा, हमें उस क्षेत्र से आगे जाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जहां से हम इस सेगमेंट में सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए पहुंचे हैं। उत्कृष्टता के नए शिखरों तक पहुंचाने के लिए संगठन की मदद करने हेतु यद्यपि मशीनें महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इससे जुड़े लोग भी अधिक महत्वपूर्ण हैं। सुरक्षा पर जोर देते हुए श्री भौमिक ने कहा, सुरक्षा एक ऐसी संस्कृति को विकसित करने के बारे में है जिसके लिए व्यवहार और अभ्यास में एक संरचित परिवर्तन की आवश्यकता होती है। सुरक्षा को हमारे समग्र निष्पादन की पहचान बनने दें। निदेशक प्रभारी ने कर्मचारियों के साथ विभिन्न इकाइयों की परिचालन दक्षता को बढ़ाने से लेकर ठेका श्रमिकों के कौशल स्तर को बढ़ाने, स्टील प्लांट के अंदर विभिन्न कर्मचारी कल्याण उपायों से लेकर इस्पात शहर में बेहतर सुविधाओं तक के विभिन्न मुद्दों के संबंध में विचार विमर्श किया। प्रारंभ में श्री ए बेहुरिया ने मौजूदा बाजार परिदृश्य और बाजार की तुलना में स्टील प्लांट की स्थिति पर एक संक्षिप्त प्रस्तुतिकरण किया। उन्होंने लाभप्रदता बनाए रखने के लिए विशेष रूप से आयातित कोकिंग कोल के इनपुट मूल्य में अभूतपूर्व वृद्धि की भरपाई के लिए लागत को और कम करने पर जोर दिया। श्री बेहुरिया ने कर्मी समूह से उत्पादन लागत पर नियंत्रण रखने के लिए सुधारात्मक उपाय करने, ब्रेकडाउन और अपव्यय को रोकने का आग्रह किया। उप महाप्रबंधक निदेशक प्रभारी के सचिवालय श्री पी साहू ने 4 अप्रैल 2022 में आयोजित लक्ष्य के पहले सत्र में कर्मचारियों द्वारा दिए गए सुझावों पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस सत्र में कर्मचारियों की सक्रिय भागीदारी देखी गई, जिन्होंने अपने संबंधित कार्यक्षेत्र, इस्पात शहर और चिकित्सा संबंधित विभिन्न मुद्दों पर बातचीत की। उल्लेखनीय है कि अप्रैल माह में निदेशक प्रभारी के मार्गदर्शन में मानव संसाधन पहल लक्ष्य द टारगेट प्रारंभ किया गया था, ताकि स्टील प्लांट के फ्रंटलाइन कर्मचारियों को अपने विचारों, कौशलों और सुझावों को साझा करने के लिए एक मंच प्रदान करने के साथ साथ कर्मचारियों और ठेका श्रमिकों को प्रेरित करते हुए सुरक्षा और उत्पादकता में और अधिक सुधार हो सके। कार्यक्रम संचालन श्री शशांक पटनायक द्वारा किया गया। सेल राउरकेला स्टील प्लांट के निःशुल्क शल्य चिकित्सा योजना परियोजना चरक के तहत लाठीकटा और बिसरा ब्लॉक के साथ साथ आरएसपी के औद्योगिक शहर के 12 व्यक्ति लाभान्वित हुए। यह परियोजना निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व विभाग और इस्पात जनरल अस्पताल का एक संयुक्त प्रयास है। इन ब्लॉकों में पहले से आयोजित बहुआयामी शिविर में श्री एम पूर्ति, श्री लखन तिर्की, श्री फिलियाजा तिग्गा, श्री चीमा खेस, श्री वेशज बी द्विवेदी, श्री रघुनाथ सिंह, श्री एलिसियस लकड़ा, श्री एलेक्सियस एक्का, श्री एलियास एक्का और कैलाश महतो, श्री रोहित तेतिया, श्री एसआर कुमार पाल की हाइड्रोसिल की दबी व उपेक्षित समस्या की पहचान की गई। सभी को इस्पात जनरल अस्पताल रेफर किया गया।
अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर MK पाड़ीगही के नेतृत्व में IGH के शल्य चिकित्सा विभाग के डॉक्टरों की एक टीम ने नर्सों और कर्मचारियों की सहायता से पूरी शल्य चिकित्सा को सफलतापूर्वक अंजाम दिया। शल्य प्रक्रिया के बाद संतोषजनक रिपोर्ट मिलने के पश्चात मरीजों को छुट्टी दे दी गई। शल्य चिकित्सा और दवा का पूरा खर्च RSP ने वहन किया। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला स्टील प्लांट ओडिशा के कुछ प्रसिद्ध और कुछ जाने माने प्रतिष्ठित व्यक्तित्वों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज की व्यक्तित्व हैं श्रीमती पार्वती घोष। ओडिशा में एक अभिनेत्री के रूप में घरेलू नाम से परिचित श्रीमती पार्वती घोष का जन्म 28 मार्च 1933 को हुआ था। उन्होंने वर्ष 1950 में श्री जगन्नाथ में एक बाल कलाकार के रूप में अपना करियर प्रारंभ किया। इसके बाद उन्होंने आमरी गाँव जिया, भाई भाई, माँ, लक्ष्मी, का, स्त्री और संसार सहित कई ओडिया फिल्मों में अपनी भूमिका निभाई। लक्ष्मी, का और स्त्री ने सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय श्रेणी में राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। उन्होंने वर्ष 1986 में 6 माड़ो 8 गुंठों में पहली बार एक निर्देशक के रूप में शुरुआत की। संवेदनशील चित्रण और शानदार कथा के साथ विभिन्न सामाजिक विषयों पर उनकी फिल्मों ने जनता के दिलों को छुआ। इसके अलावा उनकी फिल्मों में तत्कालीन ओडिया समाज के सामाजिक सांस्कृतिक लोकाचार गहराई से निहित थे। उन्होंने 11 फरवरी 2018 को अंतिम सांस ली। इसी के साथ आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।